बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान की नज़दीकी प्राप्त करें, भगवान का दर्शन प्राप्त करें, भगवान के साथ मिल जाएं, वो सारी खूबियाँ परमपिता परमेश्वर ने हमारे भीतर रख करके भेजा है कि हम जो चाहे बन सकते हैं। भगवान की नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, भगवान के रास्ते पर चल सकते हैं, भगवान जैसे बन सकते हैं और भगवान के साथ एकाकार कर सकते हैं। और यही ज़रूरत भी है हमें कि भगवान के साथ मिलना है, भगवान के जैसा बनना है। भगवान के साथ मिल गए तो फिर भगवान के जैसे हो गए, भगवान ही हो गए। जैसे पानी की बूंद या किसी भी प्रकार का पानी, मैला कुचैला, नदी का पानी, नाली का पानी, कोई चाहे कीचड़ का पानी हो या कीचड़ हो, समुद्र में अगर मिल जाए मैला कुचैला पानी भी, तो समुद्र का रूप बन जाता है, बल्कि समुद्र ही हो जाता है। समुद्र में मिल जाने पर फिर समुद्र से अलग क्या रहा, समुद्र ही तो हो गया। और हम भी अक्सर सत्संग में सुना करते हैं, शास्त्रों में पढ़ा करते हैं, ग्रंथों में पढ़ा करते हैं, वेद वेदांगों में पढ़ा करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जन्म मिला है। इसका फिर पुरुषार्थ क्या है, ये कैसे होगा? परमात्मा ने सारी व्यवस्था, सारा पुरुषार्थ करने का जो साधन है हमारे भीतर रखा हुआ है, हमें इतना लायक बनाया है, इतना काबिल बनाया है। ये भी हम सुनते हैं कि मनुष्य ही है, मनुष्य जीवन ही है जो सक्षम है परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा के जैसा बनने के लिए, परमात्मा ही बन जाए। ये मनुष्य केवल कर सकता है, ये गुण विद्यमान है इस मनुष्य शरीर में। इस मनुष्य शरीर की ये ताकत है। और फिर कुछ न कुछ ऐसी कोशिश हुआ करती है, जैसे हम किसी से मिलना चाहते हैं, सांसारिक तौर पर विचार करें, बात करें, तो उसके नज़दीक जाने के लिए जिससे भी मिलना हो, हमसे वो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर रहता है, 100 किलोमीटर दूर रहता है, 1000 किलोमीटर दूर रहता है, अगर उससे मिलने की इच्छा है, उसकी नज़दीकी पाने की इच्छा है, तो सारी हम खोज करते हैं, वो जानकारी हासिल करते हैं कि वहाँ पर उस तरफ जाने का रास्ता कौन सा है, उस तरफ पहुँचने के लिए कौन सी ट्रेन है, कौन सी बस है या फ्लाइट है या कोई बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, बाइक है, हम कहाँ तक किस प्रकार से सुविधाजनक स्थिति से जा सकते हैं, हम उसके लिए सक्षम हों। फ्लाइट का रास्ता आसान है, लेकिन फ्लाइट का टिकट हमारे पास नहीं है। और बाइक पर जाना है और रास्ता दूर है, लेकिन विचारणीय बात है कि हमारा जो अटल इरादा हो जाए कि मिलना तो है,
जाना तो है। अब चाहे 1000 किलोमीटर हो तो बाइक से बढ़कर हमारे पास अगर साधन ना हो, कितना महंगा हो सकता है, उससे सस्ता बस का सफ़र हो सकता है, ट्रेन का सफ़र हो सकता है, लेकिन हो सकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए बस काम ना आए तो बाइक का रास्ता भी चुनना पड़ता है, या फिर रुपया पैसा खर्च करने की ताकत नहीं है तो पैदल भी जाना पड़ता है। यानी जिसने ठान लिया है, ये तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन पहुंचने वाला पहुंचता है, जरूरी जो जानकारी होती है उसको हासिल करना पहला कर्तव्य होता है, और जानकारी हासिल करने के बाद फिर पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। घर से चल पड़ना होता है, चलना तो पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने में, पुरुषार्थ में सभी कुछ खर्च होगा, शरीर खर्च होगा, श्वास खर्च होंगे, धन खर्च होगा, मन खर्च होगा। ये अपने विचारों पर निर्भर है कि कौन सी सुविधाजनक स्थिति हम अपनाते हैं, और उसी के अनुसार सफलता और विफलता भी हाथ लगती है। लेकिन जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया और ठीक ठीक जानकारी जुटाई है, उसे तो विफलता नहीं मिलेगी बल्कि सफलता ही मिलेगी। देर लग सकती है, देर सवेर जिसने अपने सफल होने का दृढ़ निश्चय धारण कर लिया है वो सफल होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हमने बहुत सारी जानकारी जुटाई है तो हम जिससे मिलने जा रहे हैं, जिसको मिलना चाहते हैं, जिसके नज़दीक होना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, वो संसारी मनुष्य है, संसारिक रिश्ता है, या संसारिक सामान भी हो सकता है, कोई आइटम हो सकता है। उसके जैसा बनने का भी हमें इरादा करना पड़ेगा। अगर कोई रिश्ता है, किसी रिश्ते को हम पाना चाहते हैं तो ये भी हम कुछ कुछ जानकारी जुटा ही लेते हैं कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं, जिसके साथ रहने जा रहे हैं, उसके जैसा बनने की भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अपना इरादा बनाना पड़ेगा कि जिससे मिलना है उसके जैसा बनकर जाए। उसकी शक्ल अख्तियार करना जरूरी नहीं, उसके जैसे हमारे इरादे हों, उसके जैसे विचार हों। अगर कोई हमें डांट पड़ने का खतरा है, कोई बड़ा आदमी है, अगर कुछ सहन करने की जरूरत हो सकती है तो हमें सहनशील बनकर जाना पड़ेगा कि कुछ भी कहें हमें सुनते हुए, सहन करते हुए वो नज़दीकी तो हासिल करनी है। यानी सीधा सीधा कहें कि जिसके पास हम जा रहे हैं उसके जैसा बनने की ज़रूरत है, तभी उसके साथ रहा जा सकता है, उसके साथ व्यवहार बन सकता है, और उसके साथ रह कर के पूरा लाभ जो हम उठाना चाहते हैं वो लाभ उठाया जा सकता है। अगर राजा के साथ रहना है, राजा के जैसा बनने की कोशिश करनी होगी। चाहे राजा का नौकर भी बनना हो तो राजा के साथ विचार तो मिलाने पड़ेंगे ना, नहीं तो एक दिन में क्या, एक घंटे में भाग खड़े होंगे। और ऐसे ही अगर हमें परमात्मा का साथ पाना है, परमात्मा के साथ मिलना है, परमात्मा बनना है, तो परमात्मा जैसा बन कर के ही मिला जा सकता है। आज से ही हम ये प्रयास शुरू करेंगे। परमात्मा के बारे में हमें जानना पड़ेगा। परमात्मा के साथ मिलने के लिए हमें क्या जानकारी चाहिए, वो पूरी जानकारी
हमें सतगुरु से मिलती है, वक़्त के महापुरुषों से मिलती है, संतों से मिलती है। सुंदर सुंदर पुस्तकों में जैसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, और भी गुरबाणी है, और बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत सी पुस्तकें जिसमें इशारे हैं, जिसमें साफ साफ सोने जैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है कि परमात्मा से मिलने के लिए क्या जरूरी है। परमात्मा का साथ पाने के लिए तन के साथ मन भी साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा जो है निर्मल है, पवित्र है, पावन है। और हमारा मन जो मलिनता से भरा हुआ है, रोम रोम मलिन हुआ हमारा, मलिनता की कहानी सुना रहा है, मलिनता के गीत गा रहा है। बेशक हम सुंदर सुंदर भगवान की स्तुतियाँ गाते होंगे, भगवान के लिए कविता गाते होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम खोज करेंगे तो हमारे रोम रोम मलिनता से भरे हुए नजर आएंगे। हकीकत जो हमारे भीतर की है उसको परमात्मा देखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, जिन्होंने अपनी शुद्ध सुंदर निर्मल वाणी में 2-4 शब्दों में ही हकीकत बयान की है, एक एक शब्द पर भी जान निछावर हम कर दें तो हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी। जान निछावर करने के मायने ये नहीं कि हम शरीर छोड़ दें, यानी कुर्बान कर दें सब कुछ। हमारे पास कुर्बान करने को क्या है? ये जीवन है, ये श्वास हैं, ये श्वास और ये जीवन उस भगवान के उस एक एक शब्द पर कुर्बान कर दें, यानी उसका इतना मनन करें, उसका इतना अमल करें। क्या वचन फरमाए ऐसे जो उन पर जीवन कुर्बान किया जा सकता है? फरमाते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिदर न भावा। फरमाते हैं कि साफ सुथरे मन वाला, निर्मल मन वाला, निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान ने खुद इशारा करके समझा दिया है, शब्द को खोल करके विस्तार से समझा दिया है, और उस शब्द को, उस वाणी को तब से लेकर आज तक जो भी संत महापुरुष दुनिया में आते रहे हैं, आ रहे हैं, और आज श्री गुरु महाराज जी भी हमें अक्सर नित्य प्रति समझाते हैं कि मन को निर्मल करो, मन को साफ सुथरा करो। भगवान को पाना है जिसे, ये जरूरी है। भगवान ने स्वयं ये संदेश जो दे दिया है कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। केवल केवल जिसका हृदय मन साफ सुथरा है, निर्मल है, पाक पवित्र है, वही मुझे पा सकता है। क्यों कि दूसरी लाइन में फरमाया है कि मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल भी नहीं सुहाता। भगवान पसंद नहीं करते। हम कपट करते हैं, छल करते हैं, छिद्र करते हैं। भगवान ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे हम? कैसे भगवान के साथ मिल जाएंगे? कैसे भगवान के साथ एकाकार होगा हमारा? और दूरी की बात करें कि कहाँ रहते हैं उसकी जानकारी लिए कोई रेलगाड़ी की ज़रूरत नहीं है, कोई हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चे फर्चे की ज़रूरत नहीं है, कोई धन रुपया पैसा जुटाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ताकत की ज़रूरत नहीं है, कोई अक्ल और बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कोई इसमें कोई ठगी करने वाला नहीं है जो हम होशियार बनकर जाएं कि कोई हमें ठग ना ले। लेकिन ये जानकारी जो है
वो सही जगह से हमें लेनी होगी। वो जानकारी जो है परमात्मा की, वो संतों महापुरुषों के पास, सतगुरु के पास मिलती है। वो सारी जानकारी देते हैं, सब तरीका बताते हैं कि भगवान जैसे बनकर ही हम भगवान से मिल सकते हैं। भगवान जैसा स्वभाव बनाएं, भगवान जैसे विचार बनाएं, यानी 2 शब्दों में हो गया फैसला कि अपने मन को निर्मल बनाएं। भगवान ने जो संदेश दिया कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हम कपट करना छोड़ दें, छल करना, छिद्र करना, यानी मन को पूरा साफ सुथरा बनाए। और मन कैसे साफ होगा, ये हमें सतगुरु रात और दिन समझाते हैं। हमारा जो रोम रोम मलिनता की कहानियां सुना रहा है, ये ऐसे हमारी पवित्रता की भी कहानियां सुनाएगा, संदेश सुनाएगा। हम भी सुन पाएंगे और दुनिया भी महसूस कर पाती है। भक्तों के, संतों के, सेवकों के जो दृष्टांत ग्रंथ भरे पड़े हैं, हम सुन कर के सुकून महसूस करते हैं। उनके जैसा हमें बनना पड़ेगा, जिन्होंने जैसा बनकर भगवान को पाया। वो कथा, कहानियाँ, दृष्टांत पढ़ें, सुने, उन पर अमल करें। निर्मल मन बनाने के लिए, भगवान के इस शब्द पर खरा उतरने के लिए हमें वो रास्ता जो बताया जा रहा है संतों महापुरुषों के द्वारा, नज़दीक बैठा बैठा करके हमें समझाते हैं कि सुमरन करो, सेवा करो। मन निर्मल कैसे होगा? सेवा करने से मन निर्मल होगा। निष्काम भाव से सेवा करें, कुछ वापस नहीं चाहिए। सेवा करने के लिए दुनिया में, संसार में देख के बड़े बड़े लोग परोपकार करने में लगे होते हैं, होड़ सी लगी होती है, हजारों लाखों करोड़ों रुपया ऐसे पानी की तरह बहा रहे होते हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं। कोई मकान बना कर दे रहा है, कोई किसी को रोजगार खुलवा रहा है, कोई किसी की कन्याओं के ब्याह कर रहे हैं, कोई किसी को भोजन करवा रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे लंगर चल रहे हैं। लेकिन संतों महापुरुषों के साथ में बैठ कर के जो इशारा मिलता है, जो सूझबूझ मिलती है, वो सीधे सीधे मन पर असर करती है कि सेवा वो करने के लिए जो हमें प्रेरणा करते हैं, जो इशारा बताते हैं, वो ये वचन साथ में हमें सुनने को मिलते हैं कि निष्काम भाव से सेवा और सतगुरु की बख्शी हुई सेवा, यानी एक सेवक बनकर, गुलाम, एक नौकर बनकर हम अपने आप को इतना निमाणा बनाए, इतना विनम्र बनाए कि जो मेरे सतगुरु का उपदेश है, लेना कुछ नहीं है, चाहिए कुछ नहीं, कुछ भी लेने की इच्छा ही ना रहे, क्योंकि जो मिलने वाला है वो पर्याप्त मात्रा में है कि वहाँ पर छोटी मोटी ये संसार की नफसानियत, नश्वरता मिल कर के भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन हमने जो एक ही मकसद अपना बना लिया है कि परमात्मा से मिलना है, मन को निर्मल करना है, फिर उसमें इच्छा कैसी? हमारा मकसद तो यही है कि मन को निर्मल करना, अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। अपनी मर्जी से अगर हम दान पुण्य करेंगे, भले कार्य करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं सकामता रहती है। हम सकाम होकर के वो सब कार्य करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें भी ऐसा मिलेगा, कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हो। लेकिन सच्चे सतगुरु हमें रोज सिखाते हैं निष्काम सेवा करो, और सतगुरु की आज्ञा से हम सेवा करते हैं तो हमें हर वक्त सतगुरु का ध्यान बना रहता है, हमारा ध्यान निर्मल होता है,
हमें कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि हमें कोई पाई पैसा मिलेगा, कुछ खाने पीने को मिलेगा। सतगुरु के दरबार में लंगर चलता हुआ हम खाएंगे, नीचे बैठ कर के लंगर खाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। दरी बिछा करके सोते हैं, बार बार सतगुरु की नज़दीकी में नीचे बैठ करके सिर ऊंचा करके उनके दर्शन करते हैं। मन निर्मल होता है कि मेरे सतगुरु मेरे सिर पर है, मेरे सिर पर हाथ रखे हुए, मुझ पर कृपा की दृष्टि रखे हुए हैं, आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, मैं उनके छत्र छाया में हूँ। यानी हर प्रकार से हम अपने आप को निमाणा हुआ देखते हैं, निमाणा होता हुआ हम अपने भीतर परिवर्तन हम देखते हैं। जब ऐसा अवसर हमें मिलता है, मन निर्मल हो जाता है। सेवा करते सुमरन करने से, सुमरन करने के लिए भी हमें सतगुरु का ही ख्याल आता है, क्योंकि हमने सौंप दिया है उन्हें। अब सौंप दिया है इस जीवन को, सतगुरु जी तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जिसने भला सतगुरु को सर्वस्व सौंप दिया, उसकी हार थोड़ी हो सकती। हार में ही बल्कि जीत होती है। जो सतगुरु के वचनों पर अमल करता है वो पूरे संसार को जीत जाता है। भगवान से मिलना, परमात्मा से मिलना, निर्मल मन करना, ये तो बहुत बड़ी सौगात है। जीवन में कोई कितना कमा पाएगा? जिसने अपने समय को, वक्त को, श्वासों को, शरीर को दुनिया में लगाया है, लगा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं, या जो लगाकर आज अंतिम क्षण में बैठे हुए हैं, कितना कुछ हासिल कर लिया होगा या और कितना कुछ हासिल कर पाएंगे अगर मन को निर्मल बनाने के लिए भगवान श्री राम के इन वचनों पर या सतगुरु की सोहबत संगत में पहुंच करके भगवान तक पहुंचने का रास्ता मालूम नहीं किया। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान के नज़दीक या भगवान को पाने के लिए या भगवान जैसा या भगवान ही बन जाने के लिए क्या करना होता है, अगर ये शिक्षा हासिल नहीं की तो संसार का जो रुतबा, मान, बड़ाई, धन, पदार्थ, हुकूमत कितना प्राप्त कर लिया, अगर कोई अंतिम दौर में है, अंतिम दौर में तो हर इंसान है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्षण, कोई भी श्वास अंतिम हो सकता है। उम्र का कोई तगादा नहीं, लेकिन फिर भी संसारिक स्तर पर अगर संसारिक नज़रिए से विचार करें तो कोई 60, 70, 80 साल की उम्र में तो ये कह ही सकते हैं कि अब और क्या प्राप्त करना है, और क्या इकट्ठा करना है। इतने मकान बना लिए, इतनी दुकानें बना ली, इतना कुटुंब परिवार बना लिया, इतना बैलेंस बना लिया, अब और क्या पाना है। तो एक विचार हम अपने भीतर करके देखें कि जो भी प्राप्त किया उसका हमारे मन पर क्या असर है, अपने अंतःकरण पर क्या असर है, अपनी आत्मा पर क्या असर है, परमात्मा से आत्मा की दूरी कितनी है। जब इस दुनिया में आए थे तो परमात्मा और आत्मा के बीच में कितना फासला था। अगर पता ही नहीं है तो जैसे आए थे तब पता नहीं था और आज जाते वक्त भी पता नहीं है, तो फिर वैसे के वैसे खजाना बंद का बंद पड़ा रह गया। जो लाभ कमाना था वो वैसे का वैसा बाकी रह गया और हार कर इस दुनिया से जा रहे हैं, जीवन की बाजी हार करके, श्वासों की पूंजी हार करके। और इसी के उलट अगर हम ये विचार करें कि अगर जो भी उम्र है, अगर भीतर ये लगता है कि परमात्मा और आत्मा के बीच में अब कोई दूरी नहीं है,
संसार की सफलता को हमने कभी सफलता समझा ही नहीं, उस नश्वरता के लिए हमने कुछ खर्च किया ही नहीं। हर घड़ी हर पल सतगुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को सेवा में लगाते रहे, सुमरन में लगाते रहे हैं श्वासों को, इस जीवन की घड़ियों को। बेशक बहुत लापरवाहियाँ, बहुत गलतियाँ, भूल चूक होती रही हैं, हो रही हैं, लेकिन सतगुरु की आज्ञा की पालना में, सतगुरु की आज्ञा की जो एक हद है, एक दायरा है, हर वक्त हमने महसूस किया है कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे सतगुरु को अच्छा लगने वाला नहीं है। केवल इतना ही सोचा है और उस कार्य को हमने नहीं किया तो सारी भूल चूक माफ़ है, क्योंकि हमने हर वक्त सतगुरु को ख्याल रखा। गलतियाँ तो माता पिता के आगे बच्चे सदैव करते हैं, हम भी बच्चे हैं, उस परम पिता परमेश्वर की हम अंश हैं, हम आत्मा रूप परमात्मा की अंश हैं। लेकिन हर वक्त परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास हमसे होता रहा, सुमरन के लिए प्रयास हम करते रहे, तब हर वक्त हमें हर पल उम्र के हर पड़ाव पर यही महसूस होता रहा होगा, हो रहा है, होता रहेगा कि आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी नहीं है। बस ये सतगुरु की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए और वो अपनी मौज से जो बीच में सूक्ष्म माया का पर्दा है वो हटा दें और आत्मा और परमात्मा का भरपूर मिलन हो जाए, अपना अस्तित्व जो है परमात्मा से मिल जाए। बूंद पानी की, बूंद समुद्र की, समुद्र में मिल जाए। ऐसा महसूस होता है तब जब हम हर वक्त विचार करते हैं कि हमने अपने मन को निर्मल करते हुए, अपने मन को साफ सुथरा करते हुए, जहाँ की परमात्मा विराजमान हो सके। भगवान श्री राम ने क्यों ये वचन किए कि निर्मल मन वाले मुझे पाते हैं। ये भगवान को पाने का जो एक हर बार हम सुनते हैं कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान को पाना, भक्त ही भगवान को पा सकते हैं, सेवक ही भगवान को पा सकते हैं। भगवान श्री राम ने भी ये वचन जो लिखे हैं कि निर्मल मन वाले मुझे पा सकते हैं, तो पाने के लिए कहीं कोई दुकान पर थोड़ी राम मिलता है। सतगुरु भी जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, शास्त्रों में कथन है कि भगवान जब भी मिलेंगे सतगुरु की कृपा से मिलेंगे, सतगुरु की शिक्षा से मिलेंगे, सतगुरु के रूप में मिलेंगे और सतगुरु भरपूर हमें रास्ता और तरीका बताएंगे। और भगवान जब भी मिलेंगे हमारे अपने भीतर मिलेंगे और भीतर जो मन का अंतःकरण, जो भगवान का सिंहासन है, जो ठिकाना है भगवान को बिठाने का, इसीलिए उसको साफ करने की ज़रूरत है। वो साफ ना हो जब तक वहाँ भगवान आकर के हमें दिखाई नहीं पड़ते, हमें दर्शन नहीं होते। बेशक परमात्मा हमारे भीतर है, आत्मा भी भीतर है, लेकिन एक जगह पर रहते हुए भी आपस में मिलने के लिए हजारों लाखों करोड़ों जन्म, सदियां बीत जाती है, युग बीत जाते हैं और ये बिछोड़ा ही पड़ा रहता है। लेकिन जब महापुरुषों के वचन, ये भगवान के वचन अपने मन को निर्मल करने की कवायद शुरू हो जाती है, निर्मल करने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है, भगवान के दर्शन फिर धीरे 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 वो जो धुंधलाहट है वो साफ होती जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा मन जैसे साफ होता है,
भगवान भी ऐसे ही नज़र आते हैं, फिर हम नज़र नहीं आते, फिर केवल भगवान ही नज़र आते हैं। जैसे बूंद चल पड़ती है, जब चलते 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 समुद्र के साथ जब मिल जाती है, फिर बूंद नज़र नहीं आती, समुद्र का रूप बन जाता है और केवल समुद्र रह जाता है। हमारा भी यही हश्र होना है आत्मा और परमात्मा का मेल होने पर, कि हम जो मैं करते हैं, ये फिर मैं जो है उस तू में मिल जाएगी और फिर केवल तू ही तू यानी परमात्मा ही परमात्मा हो जाएगा और आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा की तरह बनना यही है कि परमात्मा की जो हिदायत है, सतगुरु जो हमें समझाते हैं, उस प्रकार से अगर अमल करेंगे, उस जैसा बनने के लिए मन को निर्मल करना है, कपट छल से रहित होना है, झूठ से परहेज करना है, और ये सारी गतिविधियाँ अपनाते हुए ढेर ढेर सुमरन करते हुए, रात और दिन सतगुरु का ध्यान करते हुए और सुमरन, सेवा, सत्संग और श्री आरती पूजा, ये सतगुरु की आज्ञा में रहना, आज्ञा के दायरे में रहना, आज्ञा रूपी सुरक्षा चक्र में रहना, ये माया से बचना है। जो सतगुरु की आज्ञा रूपी दायरे में, सुरक्षा चक्र में, लक्ष्मण रेखा में रहते हुए सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो परमात्मा को अपने हृदय में पा लेता है और जीवन सफल कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।